हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम लोग एसएसटी क्लास में देखते हैं चैप्टर 5। आज जो हम लोग को चैप्टर 5 स्टडी करना है, इसमें हम लोग का जो चैप्टर है उसका टाइटल है द नॉर्दर्न प्लेन्स 2। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम लोग जनरली एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इससे पूर्व में हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे हम उसका सेकेंड भाग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे स्टेट्स के बारे में डिटेल्स जाना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब स्टेट्स को पढ़ा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड का स्टडी करेंगे कि ये नॉर्दर्न प्लेन में कैसे स्टेट हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, इसकी क्या सीमाएं स्थिति है। उसके बाद इस चैप्टर में जो हम लोग स्टेट्स को स्टडी करेंगे वो मुख्य रूप से गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन से जुड़े हुए स्टेट हैं। तो इन स्टेट्स का हम लोग स्टडी करेंगे। इन सभी स्टेट्स की जो एक खासियत है, ये सब नॉर्थ से लेकर के और ईस्ट तक यानी इंडिया के पूर्वी छोर तक इनका प्रसार होता है, फैलाव होता है। तो ऐसे हम स्टेट का स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर को हम लोग सुगमता पूर्वक समझ सके। आइए हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका कल्चर। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको चैप्टर पढ़ने के दौरान बार बार मिलेंगे, तो इससे परेशानियां ना हो, इसलिए आप लोग इसे देख लें। कल्चर मीन्स संस्कृति, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, फेस्टिवल मीन्स उत्सव पर्व, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, प्रिंसिपल मीन्स प्रधान एंड रॉक मीन्स चट्टान। तो आइए इसको आप लोग नोट कर ले। अब हम लोग आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गंगा बेसिन के अंतर्गत आने वाला एक स्टेट वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी जानते हैं। यहाँ से ज्योग्राफी मेंशन किया गया है। ये ज्योग्राफी से हमारा सीधा सा तात्पर्य है कि जो वेस्ट बंगाल के सीमा से लगने वाले इंटरनेशनल बाउंड्री है या फिर नेशनल बाउंड्री है, दूसरे स्टेट्स के साथ लगते हैं, इन बाउंड्री के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। देखिए भूटान है, नेपाल है, ये सब क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जो वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। क्योंकि भूटान एक अदर कंट्री है, नेपाल भी एक अदर कंट्री है। तो ये है नेपाल का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है असम एंड सिक्किम। ये सब ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनके भी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ सटे हुए हैं, इनके साथ भी इनका बाउंड्री शेयरिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए साउथ वेस्ट में उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल का बाउंड्री शेयर होता है, जबकि वेस्ट में झारखंड और बिहार के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो ये रहा आपका वेस्ट बंगाल का पूरा ज्योग्राफी। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या है, वेस्ट बंगाल जो है वो एक एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज भी बड़े पैमाने पे है, कई सारे भारी उद्योग भी हैं, यानी कि हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर है, जो लोगों के जीविका का मुख्य साधन है और अधिक रोजगार सृजन यहाँ पे होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मेन स्टेट होने के कारण यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आते हैं वो पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली फेमस है, जैसे दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, तो दार्जिलिंग का चाय इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा कल्चर। तो कल्चर जो है पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी, सिक्स सभी रहते हैं, लेकिन मेनली डेंस पॉपुलेशन जो है वो हिंदुइज्म और मुस्लिम्स का है। और यहाँ पे जो मेनली बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन भाषाओं में सबसे प्रधान भाषा है बंगाली, यानी कि अधिकतर लोग यहाँ निवास करने वाले बांग्ला बोलते हैं, उनकी जो मातृभाषा है वो बंगाली है। इसके अलावा हिंदी और कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग या फिर जो इसका मेन कैपिटल सिटी है कोलकाता, वहाँ पे इंग्लिश का प्रचलन भी काफी बड़े पैमाने पर होता है। अब यहाँ का हम लोग ड्रेस देखते हैं वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का जो मेनली ड्रेस है, महिलाएं साड़ी पहनती है, इसके अलावा युवतियां स्कर्ट पहनती है, दुपट्टा धारण करती है, और साथ में पुरुष वर्ग जो होते हैं उनके लिए धोती, कुर्ता और पैजामा
ये यहाँ का सांस्कृतिक परिधान है। नेक्स्ट देखिए हमारा फेस्टिवल्स। तो पश्चिम बंगाल विशेष रूप से पूरे देश भर में अपने यहाँ दुर्गा पूजा के लिए फेमस है। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो एक व्यापक तौर पे मनाया जाता है और यहाँ का दुर्गा पूजा पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध है। इसके अलावा काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब यहाँ के मुख्य त्योहार हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा टूरिस्ट स्पॉट। तो यहाँ पश्चिम बंगाल जो है अपने कई सारे सांस्कृतिक धरोहरों के लिए, सांस्कृतिक विरासतों के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का उद्भव भी यहीं से हुआ था। इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट इमारतें हैं, एंशिएंट फोर्ट्स हैं, बहुत सारे चीज जिसे हम देख सकते हैं। उनमें से एक विक्टोरिया हाउस, बेलूर मठ, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की स्मृति को ताजा करता है। नेक्स्ट है काली घाट, माता काली और हिंदुइज्म का एक प्रतीक। इसके बाद दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जिसे जहाँ गर्मियों में अक्सर लोग घूमने जाया करते हैं, काफी खुशगवार यहाँ का मौसम होता है। तो बच्चों ये हमारा वेस्ट बंगाल का एक समरी था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो अपना टॉपिक है वो अपना नेटिव स्टेट बिहार। तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी होगा, फ्रेंडली होगा। आप देखिए बिहार का ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है तो नॉर्थ में बिहार का बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ शेयर होता है। नेपाल क्या है? एक दूसरा देश है। तो ये हो गया। इसके बाद वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड के साथ भी बिहार की सीमाएं लगती है और बिहार की जो कैपिटल सिटी है वो पटना है। इसके बाद देखिए बिहार का ऑक्यूपेशन क्या है। बिहार का मुख्य ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, यानी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे भी हैं जो लोगों के रोजगार का एक मुख्य साधन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कल्चर। बिहार देखिए, बिहार में मेनली हिंदू मुस्लिम्स के अधिक आबादी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो भाषाएं हैं वो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी बड़े तौर पे बोली जाती है, जैसे बज्जिका, मगही, मैथिली। ये सब लगभग हिंदी की उपभाषाएं की श्रेणी में आती है। अब नेक्स्ट देखिए ड्रेस में मुख्य रूप से धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती है, पुरुष पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता ये सब पहनते हैं। तो ये यहाँ का सांस्कृतिक परिधान है, जो यहाँ का परंपरागत ड्रेस है वो है। आधुनिक रूप से लोग अन्य तरह के ड्रेस भी धारण करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा फेस्टिवल्स। बिहार का मुख्य फेस्टिवल छठ पूजा, होली एंड मकर संक्रांति, ये सब यहाँ के मुख्य त्योहार है। इसके अलावा और दूसरे त्योहार भी काफी बड़े तौर पे मनाए जाते हैं, जैसे महावीर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कहा है बिहार, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जयंती भी यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत दूर दूर से पर्यटक इस पर्व में शामिल होने को आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टूरिस्ट स्पॉट में यहाँ मुख्य रूप से महाबोधि टेम्पल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे बौद्ध धर्मावलंबी के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी इस अहिंसा के एक केंद्र को देखने आते हैं। इसके बाद वैशाली में स्थित एक जगह है जिसे कि लोकतंत्र का जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ ये महावीर की जन्मभूमि भी रही है, तो इसलिए वैशाली फेमस रहा है। इसके बाद पटना का गोलघर, यह एक काफी मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के सहारे निर्मित है। देखिए इसके साथ बिहार में गंगा जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है और बिहार को दो भागों में डिवाइड करती है। बिहार में जो गंगा बेसिन के यानी गंगा के किनारे तलछट पे बसा हुआ जो भी जगह है वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ फसल के लिहाज से मिट्टी काफी उर्वरा होती है, तो वहाँ के मिट्टी में उगने वाले फसल बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे फसल का उत्पादन होता है। बिहार का जो मुख्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो तंबाकू, चावल, गेहूं और ईख है। तो इस तरह से
हमने देखा कि गंगा बेसिन के किनारे होने के कारण बिहार का एग्रीकल्चर स्पॉट भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ के जो अन्य इंडस्ट्रीज भी हैं ये भी कमोबेश एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार का स्टडी किया। देखिए झारखंड जो है ये बिहार का एक नेबरिंग स्टेट है और बिहार का बाउंड्री भी झारखंड के साथ लगता है, मैंने अभी भी आपको बताया। अब देखिए हम लोग झारखंड के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। ये झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी बिहार और झारखंड पहले एक ही था बिहार, लेकिन 15 नवंबर 2002 को ये डिवाइड होकर के बिहार से अलग और झारखंड बना। ये शब्द जो हम झारखंड देख रहे हैं, झाड़ एंड खंड, झाड़ मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है, एंड खंड मीन्स लैंड, यानी कि जंगलों की भूमि और जंगलों से परिष्कृत भूमि को, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट लैंड, या फिर इसी का ये रूपांतरण है झारखंड। तो झारखंड शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि झारखंड कैसा स्टेट है, यानी जंगलों से परिपोषित स्टेट है, प्रकृति की खूबसूरती है यहाँ पे। तो अब आइए इसका हम ज्योग्राफी जानते हैं। देखिए झारखंड का जो बाउंड्री शेयर होता है वह वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है कोई। झारखंड का जो ऑफिशियल कैपिटल सिटी है वो रांची है। नेक्स्ट देखिए ऑक्यूपेशन, झारखंड का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, यहाँ खेती होती है अच्छे पैमाने पर, साथ ही छोटे बड़े उद्योग धंधे भी होते हैं और कुछ बड़े उद्योग भी यहाँ के फेमस है, जैसे स्टील इंडस्ट्री, ये सब बड़े इंडस्ट्री में से आते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वो झारखंड में एक मुख्य बिजनेस के रूप में भी है, यानी कि वहाँ फॉरेस्ट जो है उससे जुड़े हुए काफी ऐसे ट्राइब्स हैं, काफी जनजाति हैं जिनका की मुख्य जीविका का स्रोत यही फॉरेस्ट है, ठीक है, और वो जंगलों पे ही आधारित रहते हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं और जंगल ही उनकी जिंदगी होती है। तो इनसे जो वेल्थ होता है उसका भी वो उसे बेच करके और अपनी जीविका संचालित करते हैं। साथ ही मिनरल वेल्थ, झारखंड खनिज के मामले में, खनिज संपदा के मामले में एक धनी राज्य है, वहाँ पे कोयले की खदान है, तो मिनरल वेल्थ भी वहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि खनिज संपदा। तो खनिज संपदा भी यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन है। खनिज संपदा में बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और साथ ही बहुत बड़ा रोजगार सृजक क्षेत्र है ये। नेक्स्ट देखिए कल्चर, कल्चरल रूप से हम झारखंड को देखें तो ये थोड़ा अलग तरह का स्टेट है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि झारखंड, तो यहाँ पे ट्राइबल्स लोग अधिक रहते हैं। ट्राइब्स मतलब होता है आदिवासी समुदाय, ठीक है, तो यहाँ पे आदिवासियों का समूह बहुत रहता है। लगभग 32 समुदाय के, आदिवासी के जो 32 समुदाय हैं चिन्हित, वो 32 समुदाय यहाँ पे रहते हैं। साथ ही यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, इसके साथ साथ बांग्ला, ठीक है, बांग्ला के साथ कुछ ट्राइब्स लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। ट्राइबल लोगों का अपना लैंग्वेज है जिसे वो अपने कम्युनिटी के बीच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेजरली जो लैंग्वेज है वो ये सब यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ड्रेस में धोती कुर्ता, साड़ी, पैजामा कुर्ता, ये सब यहाँ का मुख्य ड्रेस है। साथ ही साथ फेस्टिवल जो है यहाँ पे ट्राइब्स लोगों का एक अलग तरह का फेस्टिवल होता है। ट्राइब्स लोग कई सारे फेस्टिवल को अपने समूह में मनाना पसंद करते हैं और वो मनाते भी हैं, जिसमें से कुछ फेस्टिवल है सरहुल, करम, मकर, ये सब फेस्टिवल्स है। इसके साथ और भी अलग कुछ फेस्टिवल है जो आदिवासी समुदाय अपने समूह में मनाते हैं। और टूरिस्ट स्पॉट की जहाँ तक बात है तो पूरा झारखंड अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे काफ़ी रांची है, अपने खूबसूरत मौसम के लिए जाना जाता है। उसके बाद है डसम फॉल, हुंडरू फॉल, सन टेम्पल, ये सब जो जलप्रपात है, बहुत सारे जलप्रपात हैं झारखंड में जो काफ़ी दर्शनीय हैं, और साथ में रांची का सन टेम्पल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड का स्टडी किया। नेक्स्ट देखिए हम लोग अभी जितने भी स्टेट्स के बारे में पढ़े हुए सभी स्टेट क्या थे, गंगा बेसिन रिलेटेड स्टेट, यानी कि वे सभी स्टेट गंगा बेसिन के साइड में अवस्थित थे, गंगा किनारे अवस्थित स्टेट्स थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द ब्रह्मपुत्र बेसिन।
ब्रह्मपुत्र बेसिन में आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र का सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, हम लोग ओरिजिनेट देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा का ओरिजिनेशन हिमालय से होता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन स्पॉट जो है वो क्या है, मानसरोवर। ये मानसरोवर हिमालय में एक जगह है जहाँ से स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है। ओरिजिनेशन के पश्चात ये तिब्बत से फिर ऑन ग्राउंड फ्लो होना शुरू होती है, यानी बहना शुरू होती है। तो ये जब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, उसके बाद जो जगह है तिब्बत में उसे हम लोग सांगो के नाम से जानते हैं। ये तिब्बत का जगह है जहाँ से ये नदी बहना प्रारंभ होती है। उसके बाद जब ये नदी तिब्बत से बहती है तो अरुणाचल प्रदेश से असम की ओर इसका फ्लो होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश की ओर ये बहते बहते और फिर पुनः गंगा के साथ इसका संगम होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम स्थल है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, और इस डेल्टा को हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं। ये सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। इसी जगह पे ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होता है, और इस संगम को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये जो सुंदरबन का क्षेत्र है ये काफी सघन वन है, और यहाँ सदाबहार वन भी है, और यहाँ सबसे अधिक वर्षा भी होती है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मुख्य रूप से जाना जाने वाली स्थल है, और यहाँ पे बहुत रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट का जितने भी स्टेट है उसमें से कई सारे स्टेट इसके किनारे अवस्थित है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग का पूरा द नॉर्दर्न प्लेन सेकेंड यानी फर्स्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेकेंड आप लोग का कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप लोग इस चैप्टर को कीवर्ड्स की सहायता से 2-3 बार खुद से पढ़ेंगे, और साथ में इस वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर में जो एक्सरसाइज दिया है उसको सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा जिस असाइनमेंट को आप लोग सोल्व करेंगे। धन्यवाद।